अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश जारी। आज कुछ भारतीयों को लेकर देश लौटेगा वायुसेना का विमान। अफगानिस्तान के काबुल में फंसे भारतीयों की भारत सरकार से अपील। पीएम मोदी से जल्द निकालने की गुहार लगाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने पर चर्चा हुई। काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिका के नियंत्रण में है। दोहा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अमेरिकी सेना पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमारे नियंत्रण में। काबुल में 6000 अमेरिकी सैनिक मौजूद। अमेरिका के नागरिकों के निकलते ही अपनी सेना हटा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बोले, अफगानिस्तान से दूसरे देश पहुंचे अफगानों की सहायता का काम जारी। तालिबान पर अफगान महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर अपने हथियार नष्ट करने की तैयारी में अमेरिका। 8 दिन में अफगानिस्तान से 9000 अमेरिकी जवान निकाले गए। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। काबुल से 19 तारीख को भी C-17 विमान के जरिए 3000 लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया। इसमें 350 अमेरिकी भी शामिल थे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बरकरार। भीड़ पर काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने चलाई गोलियां। एयरपोर्ट की तरफ से तालिबान भी फायरिंग कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़। उड़ान के लिए रनवे क्लियर करने के मकसद से विमान के आगे चल रहे हैं अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने छेड़ी जबरदस्त जंग। टैंकों के साथ पहुंचे अफगान सैनिक। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के भी पंजशीर के साथ आने की खबर। अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ा झटका। हामिद डडगार की अगुवाई में अफगान सेना ने बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबानी कब्जे से आजाद कराए। 40 तालिबानी मारे गए, 15 गिरफ्तार। अफगानिस्तान में तालिबान को महिलाओं की खुलेआम चुनौती। महिलाओं ने उठाए हथियार। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच मध्यस्थता कराने की कवायद में जुटे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला पंजशीर में मुजाहिदीन कमांडर से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान। कहा, यह समय चुनाव का नहीं, जल्द साझा सरकार का गठन होगा। हर क्षेत्र का पुनर्निर्माण करेंगे। हमें तुर्की की सबसे ज्यादा जरूरत है। अफगानिस्तान के कंधार में दस्तावेजों की तलाश में भारतीय दूतावास पहुंचे तालिबानी, लेकिन खाली हाथ लौटे। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही दस्तावेज और भारतीय झंडा हटा लिया था। तालिबानी राज में चौंकाने वाली तस्वीर। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर लहराया अफगानी झंडा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर गश्त करते तालिबानी आम लोगों से अफगानी झंडा छीनकर उन्हें पीट भी रहे हैं। तालिबान आतंकियों की सेना का वीडियो सामने आया। सुरक्षा बहाल करने के लिए स्पेशल फोर्स ने सड़कों पर मार्च किया। काबुल से आई एक तस्वीर में तालिबानी अफगान सेना की वर्दी में नजर आए। हेलमेट और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ पूरी तरह एक पेशेवर फौजी के लिबास में दिखे। अफगानों पर तालिबानियों का जुल्म जारी। अफगानिस्तान का झंडा लेकर जा रहे एक और शख्स को तालिबानियों ने बंदूक से पीटा। तालिबान ने काबुल की पूरे चरखी जेल में बंद ISIS के आतंकी अबू उमर खुरासानी की हत्या की। खुरासानी को अफगान सुरक्षा बलों ने मई 2020 में गिरफ्तार किया था। ISIS का दक्षिण एशिया प्रमुख था खुरासानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक तालिबान का असर। लाल मस्जिद के करीब जामिया हफ्जा मदरसे पर तालिबानी झंडा लगाया गया। चलिए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में।
महर्षि वाल्मीकि की तालिबान से तुलना करने के मामले में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में भी हुआ केस। अफगानिस्तान संकट का सूरत के टेक्सटाइल व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। कपड़ा निर्यातकों का 400 करोड़ का पेमेंट अटका हुआ है। सूरत के बड़े पैमाने पर पठान सूट अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले और हुए बुलंद। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तालिबान से मदद मांगा। ऑडियो संदेश भी जारी किया। सोमनाथ मंदिर के नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का आतंक पर करारा प्रहार और तालिबान का नाम लिए। कहा, ताकत के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले ज्यादा दिनों तक मानवता को दबा नहीं सकते। आतंक के जरिए आस्था को नहीं कुचला जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के साथ मिशन 2024 शुरू की। सोनिया की एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए योजना बनाने की अपील। कहा, राष्ट्रहित के लिए सांसद भी बाहर भी बड़ी लड़ाई लड़नी है। सीएम ममता बनर्जी ने कोर ग्रुप बनाने और उन दलों को भी आमंत्रित करने की मांग की जो कांग्रेस के सहयोगी नहीं है। कहा, भूल जाइए नेता कौन है, जनता नेतृत्व करेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं उन सभी दलों को आमंत्रित करना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए शिमला पहुंचे अनुराग ठाकुर। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की 2024 में जीत तो दूर, कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन ले तो बड़ी बात होगी। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पार्टी से निकाले गए पूर्व मंत्री अनिल जोशी समेत 13 नेताओं ने थामा अकाली दल का हाथ। सुखबीर बादल ने सभी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सुखबीर बादल ने अकाली दल में आए अनिल जोशी को पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया। अमृतसर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी घोषित किया। पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल होने हैं चुनाव। अकाली दल में शामिल होने के बाद अनिल जोशी बोले, कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में बोलने पर बीजेपी से निकाला। सामाजिक सौहार्द को बचाए रखने के लिए अकाली दल में आया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली हमला। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट और एक एएसआई शहीद। जवानों से एक AK-47 और 2 बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूटकर भागे नक्सली। 15 अगस्त को जहां गांव वालों के साथ आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे ने फहराया था तिरंगा, वहीं मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की गोली से हुए शहीद। दोनों शहीदों सुधाकर और एएसआई गुरमुख सिंह को नारायणपुर में आईटीबीपी ने आखिरी विदाई दी। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले थे, जबकि एएसआई गुरमुख सिंह पंजाब के रायकोट के। दोनों के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव भेजे गए। दिल्ली में अरविंद सिंह के नाम के बड़े ड्रग तस्कर को क्राइम ब्रांच ने भलसवा इलाके से गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ की हाई क्वालिटी के हेरोइन बरामद की गई। यूपी के बरेली से चल रहा था ये रैकेट। दिल्ली में नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल ने दल कर्मियों से मारपीट और गाली गलौज की। गलत साइड से गाड़ी चलाई, फिर झगड़ा किया। वीडियो वायरल होने पर आरोपी कांस्टेबल हुआ निलंबित। इटावा में पार्षद के घर काम करने वाली लड़की की हत्या। मामले में खुलासा, पार्षद के बच्चों को घर आकर पढ़ाने वाले ट्यूटर ने हत्या की। पुलिस के मुताबिक दोनों का साथ अफेयर था। शादी के दबाव पर ट्यूटर ने मारा। कासगंज में समाजवादी पार्टी के नेता और उसके परिजनों पर बीजेपी नेता और उसके परिवार से मारपीट का लगा आरोप। पीड़ित पक्ष के मुताबिक दारोगा ने भी आरोपी पक्ष की मदद की और धमकाया। अब एसपी करवा रहे हैं पूरे मामले की जांच। दिल्ली एनसीआर में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। अधिकतम तापमान गिरकर 27 डिग्री पर आया। आज पूरे दिन बारिश का अलर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।